Please rise. Our Honorable Chief Minister is come. Our Honorable Chief Minister Shalini Saraswati, please take your seats. Ladies and gentlemen, now to commemorate this function, two saplings of high value, walnut and kiwi will be presented to the dignitaries. May I request Rajiv Verma Singh, Agriculture Production Commissioner, to present to our Honorable Chief Minister. Ladies and gentlemen, this is a high value sapling, walnut sapling, as you all know. One of the most promising horticultural crops from the state. May I request once again Verma sir to present to our dignitaries, to our Chief Minister Chalabet, and also request once again to present to our Honorable Minister, Engineer Zakta. Thank you so much. कहीं भी जब प्राइवेट की जाओ या सरकारी ऑर्गेनाइजेशन में जाओ, R&D is a must and very strongly हमारा प्राइम मिनिस्टर भी अब कुछ ही दिन पहले अपना भाषण में बोला रहा कि भारतवर्ष में R&D को बहुत जोर से लाना होगा, चाहे सरकारी क्षेत्र में हो चाहे प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन में है। R&D इज वेरी इंपॉर्टेंट, हमें इसको जोर से पकड़ना होगा। अभी देखा जाए तो हमारा when we discuss all this thing, हम पेसिमिस्टिक और ऑप्टिमिस्टिक सबको डिस्कस करके ही हम एक लक्ष्य में पाएगा। तो इसलिए मत सोचिए कि मैं सिर्फ पेसिमिस्टिक ही बोल रहा हूँ, मैं डिस्करेज कर रहा हूँ, ये बात नहीं है। मैं अपना अभिज्ञता का बोल रहा हूँ कि हमारा अभी सेक्रेटरी साहब ने जो बोला था कि 40 साल से हम हैंड होल्डिंग दे रहा है, उनको सिर्फ दे रहा है। ये सेल्फ हेल्प ग्रुप का कौन बैठा हुआ है, अपना आपको इंट्रोड्यूस कीजिए। सभी को नमस्ते, मेरा नाम तेजी तेजा, डिस्ट्रिक्ट लॉ ऑफिसर जिलो और प्लेस के रेगुलर हूँ। हमारे ग्रुप के नेम को सेल्फ हेल्प ग्रुप। हाँ जी, तो यजन जी आप बताइए कि आपका ये सेल्फ हेल्प ग्रुप में कितने मेंबर्स हैं? 7 मेंबर्स। और अभी तक आप लोग ने क्या क्या काम किया हुआ है सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से, थोड़ा बताएंगे सभी को। हाँ, बहुत अच्छा है, क्योंकि आप वो जीरो एरिया से बिलोंग करते हैं, तो आपको पता होगा ना कि आपका जीरो तो कीवी के लिए बहुत फेमस है। तो हाँ, और कीवी को अभी जीरो का अपना फर्स्ट ऑर्गेनिक सर्टिफाइड भी हो गया है, ये भी आपको शायद पता होगा। हाँ, तो आपका ये एसएसजी कीवी में भी काम कर रहा है। ओके, ठीक है। तो बहुत अच्छा, आज का जो 2 कार्यक्रम हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में जो लॉन्च किया है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो इसका गाइडलाइन हम लोग जल्दी डीसी मैडम को वहां में भेज देंगे, तो आप लोग एक्टिवली इसमें काम कीजिएगा, ठीक है? ठीक है याजा मैडम। अरुणाचल प्रदेश रूरल बैंक और अरुणाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के सीनियर ऑफिसर्स और उपस्थित सभी एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के सीनियर ऑफिसर्स और ख़ास करके हमारा इस सुंदर प्रदेश अरुणाचल से जुड़े हुए सभी डिप्टी कमिश्नर के साथ में हमारा खास करके जो फार्मिंग सेक्टर में जो काम कर रहे हैं, हमारा फार्मर्स और हमारा सेल्फ हेल्प ग्रुप। तो सबसे पहले मैं सरकार की ओर से हमारा पूरा हमारा कलीग्स के ओर से इस जो 2 स्कीम का जो आज लॉन्चिंग हुआ है, आत्मनिर्भर कृषि योजना और आत्मनिर्भर बागवानी योजना,
उसके लिए मैं अरुणाचल प्रदेश के सभी फार्मिंग सेक्टर और ख़ास करके हमारा सेल्फ हेल्प ग्रुप और एफपीओस आप सबको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और साथ ही साथ मैं डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर हेडेड बाय श्री ताकी जी और अपना गेब्रियल जी और सीनियर ऑफिसर्स आप सबको भी धन्यवाद देता हूँ कि इस जो 2 स्कीम इस बार का बजट अनाउंसमेंट में जो किया है आप लोग ने बहुत अच्छा से उसको गाइडलाइंस बना के लेके आया हुआ है। और साथ ही साथ मैं तीनों आपने जो बैंकिंग सेक्टर है एपेक्स बैंक, स्टेट बैंक और रूरल बैंक आपका भी मैं बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि आप लोग ने इस वर्ष खास करके हमारा सेल्फ हेल्प ग्रुप को बैंकिंग सेक्टर से आप लोग ने जुड़ने का जो मौका दिया है। कुछ महीना पहले हम लोग ने एसएचजीज के लिए भी बैंकिंग जो क्रेडिट फैसिलिटी का भी एक ओकेजन किया है। उसी प्रकार से ये जो 2 स्कीम है, एक क्रेडिट लिंक एक स्कीम है। जैसे आप सबको अभी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में भी बताया और हमारा कमिश्नर लोखंडे जी जो इन्वेस्टमेंट कमिश्नर है उन्होंने भी बताया कि ये जो स्कीम जो 2 लॉन्च किया है आज, ये बहुत ही अपने आप में एक यूनिक है। ये पूरे देश भर में वैसे गवर्नमेंट सब्सिडाइज स्कीम तो काफ़ी लॉन्च होता है, बट सभी स्कीम्स जो होते हैं वो बैक एंडेड सब्सिडी होता है। मगर हमने निर्णय किया कि हमारा फार्मिंग सेक्टर को आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों को कुछ अलग से एक स्कीम मॉडल डिज़ाइन करना होगा। और जो कृषि योजना और बागवानी योजना को हम लोग फ्रंट एंडेड सब्सिडी के रूप में हम लोग ने इस बार तय किया है और आज लॉन्च भी हुआ है। आज जो दोनों जो गाइडलाइंस बुक थोड़े पहले जो रिलीज़ हुआ है, आज ही इंटरनेट में इसको डाला जाएगा और अक्रॉस स्टेट में जितने भी जो हमारा इंडिविजुअल फार्मर्स हो या अपना सेल्फ हेल्प ग्रुप या एफपीओस, आप सभी उस वेबसाइट के माध्यम से जाके जानकारी प्राप्त कर सकता है। और कंसर्न जो डेप्यूटी कमिश्नर के अंदर में एग्रीकल्चर ऑफिसर या हॉर्टिकल्चर ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट के जो हेड ऑफ ऑफिस है, वो लोग आप लोगों को इस स्कीम का अंतर्गत में अच्छा से गाइड कर पाएंगे। अभी इस स्कीम में जो मेन जो इश्यूज है मैं आपको जस्ट वैसे तो सेक्रेटरी विदोल तायंग साहब ने आप लोगों को बीच में बताया है। ये अप्रोच जो है हम लोग एंड टू एंड सॉल्यूशंस को ध्यान रखते हुए हम लोग ने स्टार्टिंग फ्रॉम प्री प्रोडक्शन से लेके अपना मार्केटिंग लेवल तक का भी हम लोग ने इसमें कोशिश किया है कि इन सारा प्रॉब्लम्स को हम लोग एड्रेस करेंगे। और आप सबको पता है कि इस जो फ्रंट एंडेड सब्सिडी में जो सरकार की ओर से जो सब्सिडी मिलेगा दैट इज़ 45%, और बैंकिंग इंस्टीट्यूट से जो आप लोगों को बैंक लोन दिया जाएगा वो है 45%। तो कुल मिला के 19% जो है सरकार के ओर से और बैंक की ओर से आप लोगों को दिया जाएगा। और फार्मर्स की ओर से केवल इसमें 10% ही इसमें अपना कंट्रीब्यूशन होगा। तो इसमें अभी अगर इंडिविजुअली हम लोग अगर लोन लेते हैं इस दोनों स्कीम के अंतर्गत में, तो 1.6 लाख के अंतर्गत में आप लोगों को कोई भी मॉर्गेज यानी बैंक को मॉर्गेज देना नहीं है। अगर आप सेल्फ हेल्प ग्रुप में लोन लेते हैं तो 10 लाख का प्रोजेक्ट तक में आपको मॉर्गेज भी यहाँ पे रखना नहीं है। तो ये बहुत ही अच्छा एक स्कीम डिज़ाइन किया है आप लोगों का नीड बेस को देखते हुए। हमें आशा है कि इसका भरपूर फ़ायदा आप लोग ज़रूर उठाएंगे। तो जैसे अभी डिस्ट्रिक्ट लेवल में एक कमेटी गठन किया जाएगा डिप्टी कमिश्नर के अंतर्गत में, तो आप लोग अप्लाई करेंगे और डीसी का जो कमेटी होगा उसको यहाँ पे फॉरवर्ड करेंगे और एपीसी के अंदर में जो स्टेट लेवल में जो कमेटी होगा फाइनली उसको अप्रूव करके साथ साथ बैंक को दिया जाएगा। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जैसे हमारा ऑनरेबल डिप्टी सीएम साहब ने अपना एक्सपीरियंस का चलते जो बताया कि टाइमलाइन को मेंटेन करना हम लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। डिपार्टमेंट ने ऑलरेडी स्टार्टिंग फ्रॉम 1 सितंबर से लेके 30 सितंबर तक का जो एप्लीकेशन को प्रोसेस करने का जो टाइमलाइन बनाया है, ये इसका जल्द से जल्द कार्यवाही शुरू होना है। और लास्ट डेट तक चाहे डिप्टी कमिश्नर हो, चाहे हमारे कमिटीज़ हो या चाहे बैंक हो, लास्ट डेट के लिए आप लोग रुकना नहीं है। जैसे आप लोगों का ये एप्लीकेशन आते जाता है अकॉर्डिंगली आप लोग एग्जामिन करके उसको फॉरवर्ड करके भेजते रहना है, क्योंकि हम लोगों को जो टारगेट जो है हम लोगों का मार्च 15 तक का दिया हुआ है नेक्स्ट ईयर, उसका अंतर्गत में सारा डिस्बर्समेंट पैसा का भी हो जाना है और ग्राउंड में काम शुरुआत भी हो जाना है। थोड़ी देर पहले डीसीएम साहब ने बहुत ही विस्तार से हम लोगों को बताया एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर का पहले पास्ट हिस्ट्री भी हम लोग ने बताया, सुनने को मौका मिला है। और जो एक्सपीरियंस तजुर्बा जो मिला है डिपार्टमेंट को, तो उससे हम लोगों को सीखना चाहिए कि एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट जो है दूसरा डिपार्टमेंट से हम लोग कंपेयर कर नहीं सकता है, क्योंकि इसमें सीजन रिलेटेड एक्टिविटी होता है।
इसमें चाहे एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, जो भी क्रॉपिंग करना होता है, अपना एक पर्टिकुलर एक सीज़न होता है, उसी सीज़न के अंतर्गत में इसको क्रॉप में हम लोग उसको क्रॉप लगाना पड़ता है। तो अकॉर्डिंगली अभी आज DCM साहब ने बहुत अच्छा डायरेक्शन दिया है यहाँ पे, खास करके फाइनेंस और प्लानिंग, इंक्लूडिंग बोथ द डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर एंड ऑल्सो द बैंकिंग इंस्टीट्यूट। आपको भी ये बहुत अच्छा एक ओकेजन जो आज DCM साहब ने जो एक्सपीरियंस जो शेयर किया है, ये वो आप लोग भी सीखना चाहिए इस माध्यम से, क्योंकि बेसिकली बैंकिंग इंस्टीट्यूट का जो मेन जो रोल होता है उसको CD रेशियो भी बढ़ाना होता है। तो CD रेशियो का मुताबिक देखा जाए तो अपना अरुणाचल में परफॉर्मेंस सभी बैंकों का बहुत ही कम है यहाँ पे। तो अभी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो आत्मनिर्भर भारत का जो शुरुआत किया है, इसके बाद फिर मेक इन इंडिया का जो वेरियस इनिशिएटिव्स जो शुरुआत किया है, तो इस देश को अगर ग्रोथ होना है तो बिजनेस कम्युनिटी को हम लोग को आगे लेके आना होगा। अभी आई थिंक रिसेंटली मैंने एक इंक्यूबेशन सेंटर भी यहाँ पे ईटानगर में मैं खोला था, ताकि जो यंग जो बडिंग एंटरप्रेनर्स है उन लोगों को भी हैंड होल्डिंग करने के लिए एक सेंटर भी यहाँ पे खुला हुआ है। देश के इकोनॉमी को बढ़ाना है या स्टेट के इकोनॉमी को आगे बढ़ाना है तो हम लोगों को बिजनेस कम्युनिटी को आगे लेके आना होगा। एंड बिजनेस कम्युनिटी तो भी आगे आएगा जो बैंकिंग सेक्टर आप लोग जो वेलकम करेगा। तो बैंकिंग सेक्टर शुड बी मोर ओपन हार्टेड, और हमें काफ़ी उम्मीद है कि अभी आप लोग अच्छा काम करेंगे अरुणाचल प्रदेश में, और टाइम टू टाइम हम भी अपडेट लेंगे कि आप लोगों का हर एक सेक्टर में किस प्रकार से CD रेशियो मेंटेन हो रहा है और क्या क्या प्रोजेक्ट्स में आप लोग इन्वेस्टमेंट कर रहा है अरुणाचल प्रदेश में। तो अरुणाचल प्रदेश का जो एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर का जो स्थिति है, हम सबको पता है कि अरुणाचल में हम लोगों का लैंड बैंक काफ़ी ज़्यादा है। डिपार्टमेंट ने हमें जो ब्रीफ किया है कि एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर दोनों कंबाइन कर देने से हम लोगों के पास में जो फर्टाइल जो ज़मीन है दैट कम्स अराउंड 25 लाख हेक्टर, 25 लाख हेक्टर हमारे पास में उपलब्ध है, जिसमें से हम लोग हार्डली ओनली 3.5 लाख हेक्टर में ही हम लोग काम अभी कर रहा है। तो बाय एंड लार्ज वी आर स्टिल लेफ्ट विद मोर देन 20 लाख हेक्टर ऑफ लैंड, फर्टाइल लैंड। तो इसको हम लोग अच्छा से यूटिलाइज करना बहुत ज़रूरी है, और मैं स्पेशल थैंक्स दूंगा हमारा लाडले चीफ सेक्रेटरी श्री नरेश कुमार जी को, कि हमने कहा था कि इस फार्मिंग सेक्टर को आगे बढ़ाने के लिए, हमारा रूरल इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों को FPOs और सेल्फ हेल्प ग्रुप को गति देना बहुत ज़रूरी है। तो चीफ सेक्रेटरी का इंटरवेंशन के कारण से अभी हमारा जितने भी जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है वो काफ़ी एक्टिवेट हो चुका है। अभी और तक अरुणाचल प्रदेश में देयर इज़ मोर देन 3700 सेल्फ हेल्प ग्रुप वर्किंग अक्रॉस अरुणाचल प्रदेश। खास करके इसमें ज़्यादातर महिलाओं लोगों का ही एक संस्था, एक ऑर्गेनाइजेशन बन चुका है। कुल मिला के हमें जो रिपोर्ट जो मिला है, टोटल मेंबर्स इज अराउंड से बाय अराउंड 34,000 रफली टोटल मेंबर्स सेल्फ हेल्प ग्रुप का। इसमें से महिला का जो नंबर्स है दैट इज़ अराउंड 30,000 नंबर्स। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप में अपना अरुणाचल के जितने भी जो महिलाओं हैं, आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहा है, और आप लोगों का साथ देने के लिए सरकार अभी बहुत सीरियस है। हमारा बैंकिंग इंस्टीट्यूट भी काफ़ी सीरियस है। रिसेंट यूनियन कैबिनेट ने जो हमारा ऑयल पाम मिशन के बारे में भी आप लोग ने सुना भी होगा, उसको अभी एक नया गति देते हुए, एक नया पॉलिसी, एक नया रूल्स को अमेंडमेंट करते हुए दोबारा फिर नॉर्थ ईस्ट के लिए लॉन्च किया है। इस प्रोजेक्ट में कुल मिला के 5 साल का टारगेट दिया हुआ है, एंड जो अमाउंट जो इसमें कवर किया है दैट इज अराउंड 11,040 करोड़, 11,040 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है। रिसेंटली हमारा एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर जी और हमारा डोनर मिनिस्टर जी कृष्ण रेड्डी साहब के साथ में, जितने भी नॉर्थ ईस्ट का चीफ मिनिस्टर्स का साथ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस स्कीम के बारे में काफ़ी चर्चा किया हम लोग। फूटिल एरियाज़ का डिप्टी कमिश्नर्स लोग, आप लोग अपना एरिया वाइज आप लोगों को पता है कि किसका पास में लैंड बैंक ज़्यादा है, कौन सा इंडिविजुअल ये इसमें एग्रीकल्चर में इंटरेस्टेड है। तो उन लोगों को आप लोग बुला के हम लोग एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को लैंड बैंक आप लोग प्रोवाइड करना। और मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और डोनर को भी कहा था कि हमारा फर्स्ट जो इन्वेस्टमेंट बिजनेस समिट होगा विद रिगार्ड टू पाम ऑयल, उसको भी हम अरुणाचल प्रदेश में हम होस्ट करेंगे। तो इसका अभी डोनर मिनिस्ट्री और एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के साथ में चर्चा करके हम लोग प्रपोज कर रहा था डिपार्टमेंट की वहाँ नामसाई में हम लोग इस बिजनेस समिट को विद इन ए मंथ, होपफुली विद इन ए मंथ हम लोग वहाँ पे होस्ट करेंगे।
तो इस बिजनेस समिट में जितने भी जो पाम ऑयल का जो फार्मर्स जो पुराना से जो काम कर रहा है और नया से जो 15,000 हेक्टेयर के साथ में जो लोग जुड़ रहा है उनको भी हम लोग बुलाएंगे और उसके बाद फिर प्रोमोटर्स को भी बुलाएंगे और एक्सपर्ट मिनिस्ट्री का ओर से भी हम लोग बुला के वहाँ पे एक टेक्निकल सेशन भी वहाँ पे ये हम लोग का ऑर्गेनाइज करेंगे। चीफ मिनिस्टर साहब से को अभिनंदन करना चाहूँगा क्योंकि अपने आप में एक स्कीम भारत में यूनिक टाइप की स्कीम है। जनरली किसानों को जब भी लोन दिया जाता था तो हम सुनते थे कि डेट वेवर स्कीम आ गई और लोन लिए, बाद में लोन एनपीए हो गया और भारत राज्य वेट कर रहे हैं कि राज्य सरकार माफ़ कर देगी, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। इसमें दो तरह की स्कीम जो लॉन्च हुई है, एक कृषि ऋण के लिए लॉन्च हुई है और एक हॉर्टिकल्चर के लिए लॉन्च हुई है और दोनों ने राज्य सरकार ने 120 करोड़ का फंड दिया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सिर्फ पेपर में नहीं होगा, 2 से 4 दिन में बैंकों में सब्सिडी का पैसा भी आ जाएगा और 120 करोड़ का अगर फंड राज्य सरकार दे रही है तो 120 करोड़ का लोन बैंक भी देगी, तो टोटल 240 करोड़ का लोन इस राज्य में मार्च तक हमें करने का है। इससे क्या होगा कि खेती में एक रिवोल्यूशन आएगा स्टेट हमारे में राज्य में, और मैं समझता हूँ हमारे रूरल बैंक इसमें बहुत अग्रणी है। अगर आप सेल्फ हेल्प ग्रुप की जब बात करेंगे, राज्य में टोटल 3,600 के आसपास सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, जिसमें से 80 to 90% सेल्फ हेल्प ग्रुप हमारे रूरल बैंक में ही है। हमारे 31 ब्रांचेज हैं, 14 डिस्ट्रिक्ट में हम ऑपरेट कर रहे हैं। अभी हमारे भगवान की दया से हमारे एनपीए नहीं के बराबर है, हमारे कस्टमर से भी बहुत अच्छा है और अभी बैंक रिवाइव हो गया है। इस बैंक के अब बहुत सुंदर प्रॉफिट है, बिजनेस 1,100 करोड़ पार कर गया हमारी प्रॉफिट 25 करोड़ के आसपास हो रही है। कस्टमर सर्विस हमारा बहुत ही सुंदर है, हमारा कस्टमर कंप्लेन गर्व से कहूँगा 0 है आज के दिन। हम कोशिश करते हैं कस्टमर को अच्छी सुविधा दें और अभी रूरल बैंक एक ग्रामीण बैंक की तरह नहीं है, इसको आप स्टेट अरुणाचल प्रदेश कमर्शियल रूरल बैंक कह सकते हैं। इसका फ्यूचर बहुत ही अच्छा है। मैं सबसे अनुरोध करूंगा कि रूरल बैंक के ब्रांचेज जहाँ जहाँ हैं वहाँ इस आज का जो लॉन्च हुआ है सेल्फ हेल्प ग्रुप के सारे मेंबर इसकी सुविधा उठाएं और आपको किसी प्रकार की परेशानी नहीं है। थैंक यू सर। हम जो 45% सब्सिडी दे रहे हैं, 45% बैंक लोन दे रहे हैं, वो भी मिनिमम इंटरेस्ट रेट पे विदाउट मॉर्टगेज। ये प्रोजेक्ट जो प्रपोजल हम लोग ने आज जो प्रोजेक्ट लॉन्चिंग किया है, दैट इटसेल्फ इज ए 100% बेनिफिट टू द फार्मर्स। जिनके पास में खेती बाड़ी करने का पैसा का अभाव है, उसको हम लोग पूरा कर दे रहा है। इससे बेनिफिट वाला तो और तो कई रास्ता दिखाई नहीं देता है। इस डिस्कशन में DCM और जो CM है उन लोगों ने टाइमलाइन का भी बहुत फोकस किया था, टाइमलाइन मेंटेन करने के लिए। सो विल द डिपार्टमेंट गारंटी कि टाइमलाइन का हिसाब से ही होगा सर? डेफिनेटली एग्री एंड एलाइड सेक्टर में स्पेशली जितना भी प्रोडक्शन सेक्टर का एग्री एंड एलाइड सेक्टर है, ये एवरीथिंग इज टाइमलाइन। आपको गोभी लगाना है, फूल गोभी लगाना है, धान का पौधा लगाना है, मकाई लगाना है, ये तो इसका सीजनल के हिसाब से वो टाइमलाइन है। और सीजन ओवर हो गया तो 1 साल बर्बाद हो जाता है। इसलिए दिस हैज़ टू बी ऑन टाइमलाइन, नहीं तो आपका एग्रीकल्चर हो ही नहीं सकता। सर, पाम ऑयल को लेकर भी बहुत पर्सपेक्टिव बता रहा था, हालांकि उसका बहुत सारा इनिशियल में अनसक्सेसफुल भी था, लेकिन फिर से उसको रिवाइव करने के लिए एक्चुअली पाम ऑयल का इनिशियल से भी अनसक्सेसफुल बोल के नहीं है, ये गलत हम लोग एनालिसिस कर रहा है। सो पर हम लोग का यहाँ में तकरीबन 4,500 हेक्टेयर तक का हम लोग लगा चुका है ना। ओनली आदमी लोग का किसी का जहाँ पर 200-300 हेक्टेयर का जो आगे में पाम ऑयल लगाया है, तो उन लोग का फ्रूट जो निकल चुका है उसको अभी तुरंत नहीं खरीदा है बोल के अनसक्सेसफुल बोल रहे। नो, इट इज़ नॉट दैट एग्जैक्टली। ये अभी फैक्ट्री लगाने वाला है, फैक्ट्री लगाएगा तो हम लोग का प्लांट ग्रोथ एंड अदर थिंग्स में अरुणाचल में इट इज़ अ वेरी गुड। अनसक्सेसफुल होने का चांस ही नहीं है।